जी, ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 6.5 है, जिसमें एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन हमारे पास है। एलिमिनेशन ऑफ एक्स यानी एक्स को रिमूव करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत। अच्छा, सबसे पहले लिखा जाता है 2 5। हम वेरिएबल को ड्रॉप कर देंगे और यहाँ हम लिखेंगे ये 2 है और 5, और यहाँ से आ गया +5 -1, ये रहा +5 और ये आ गया -1, और लास्ट में है 7 और 4, तो ये हमने लिखा 7 4। अब इसी चीज़ की हम डबलिंग कर देंगे, यानी 2 5 यहाँ मौजूद है तो हमने यहाँ दोबारा से लिखा 2 5 5 -1, ये रहा 5, प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, -1 लगा दें, और ये आ गया 7 4, ये रहा 7 और ये रहा 4। अच्छा, जो साइड के नंबर हैं हम इसको यहाँ पे यूँ करके ओवल शेप में इसको ये कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या मौजूद है, पहले हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ये है कि मैं दोनों चीज़ों को साथ साथ करती जाती हूँ ताकि आपको समझना भी आसान हो जाए। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद हम सबसे पहले से बताएंगे कि हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी हमने सबसे पहले यहाँ लिखा x अपॉन, यहाँ पे हमारा एक्चुअल नंबर आएगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन। अच्छा, सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 और 4 लिखा है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे 5 और ये आ गया 4, यानी ये 5 इस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रहा बीच में माइनस की साइन। अब यहाँ से क्रॉस कर दीजिए ये -1 को 7 के साथ, ये तो फार्मूले का माइनस आ गया, ये -1 आया। अब क्योंकि डबल साइन आ रही है तो मैं यहाँ पे इसको भी ब्रैकेट में कर देती हूँ, वरना तो ये अगर +1 होता तो मैं सिंपल 1 लिखती। अब ये 7 मौजूद है, ये रहा 7। अच्छा, इस पे आ जाइए। अब जब नेक्स्ट पे आएंगे हम 7 को 5 से, ये 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा 7 और ये रहा 5। एस पर फॉर्मूला माइनस आया और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 4 की साइन प्लस है, ये देखें प्लस है, तो हमें इसको यहाँ पे ब्रैकेट में करने का काम नहीं है, जबकि सेकंड नंबर को हम यहाँ ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बाय -1, ये रहा 2 और ये रहा अंडर ब्रैकेट -1। एस पर फॉर्मूला माइनस, ये देखें माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, 5 5 25। अच्छा जी, सॉरी 5 × 5, पहले 5 लिखें फिर 5 लिखें, फिर बाद में एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी ये 5 इस 5 से यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप। ये रहा x और 5 4 20 माइनस माइनस प्लस 7, 1 7 7। इसी तरह यहाँ इज इक्वल्स टू y अपनी जगह रहा, 7 5 35 माइनस 4 2 8। इसी तरह से यहाँ पे 1 मौजूद है और यहाँ पे आ गया पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और ये आ गया माइनस, यानी 2 1 2 माइनस मौजूद है, 5 5 25, ये रहा माइनस और ये रहा 25। नेक्स्ट स्टेप है, x अपनी जगह रहने दिया, 20 और 7 27। इसी तरह y अपॉन, इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी 27, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन -27। अब ये माइनस जो है यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है, जबकि एस पर फॉर्मूला जब यहाँ माइनस आएगा तो हर हाल में यहाँ भी माइनस आएगा और फिर यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं एस पर 2 इक्वेशन, यानी पहले हम 2 इक्वेशन इन दोनों को लेते हैं, 2 इक्वेशंस
इसके तहत सबसे पहले हमने लिखा है x/27 इज इक्वल्स टू, यानी 1 या हम किसको लेंगे 1/27, यानी अगर मैं इसको यहाँ लेती हूँ 1/-27, ठीक है। एक हम ये मालूम करेंगे। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा क्या करना है, एंड y/27 जो कि बराबर है 1/-27, यानी इस फिगर को आपने इसके साथ भी और फिर इस फिगर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ये देखें दोनों चीज़ें आ गई। अब हम इसको यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी -27 को पहले मैं x लिखूँगी, फिर ये -27, सॉरी ब्रैकेट तो आएगा, ये x है और ये 27 है अंडर ब्रैकेट, इज इक्वल्स टू ये 27 वहाँ जा रहा है 27 और ये रहा 1 एंड अपनी जगह रहा। और यहाँ देखें y -27, ये रहा y ब्रैकेट में आ गया -27 इज इक्वल्स टू 27 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 27 और ये रहा 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया -27x इज इक्वल्स टू 27 × 27 एंड y क्या हो जाएगा -27y इज इक्वल्स टू 27 × 27। अब जब हम इसको यहाँ देखेंगे 27x इज इक्वल्स टू 27 एज इट इज़ रहने दिया दोनों चीज़ें, और -27 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड -27। अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मौजूद है y अपनी जगह रहने दिया है, 27 भी अपनी जगह है, और ये -27 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो गया। अब देखें, अब हम करेंगे कैंसिलेशन, तो हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू, ये 1 से 1 कैंसिल, यानी 27 1 जार 27 1 जार, हमारा आंसर क्या आया -1। x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू -1।